हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी के व्रत होते हैं, लेकिन हर व्रत का अपना अपना महत्व होता है। दरअसल पूरे साल में मनाए जाने वाले सभी एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए ही रखे जाते हैं। तो पौराणिक धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन इसका व्रत रखा जाता है। आपको ये बता दूं कि पाप मोचनी एकादशी जो होली, रंगमंचनी और नवरात्रि के मध्य में आती है। ये वर्ष जो ये साल चल रहा है 2023, इसमें जो पाप मोचनी एकादशी है वो कल यानी कि 18 मार्च दिन शनिवार को मनाई जाएगी। चैत्र कृष्ण एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। इस व्रत को करने से तन मन की शुद्धि होती है। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत से मानसिक शांति की मिलती ही है। इसके अलावा आपको हर तरह की सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो लोग इस व्रत को करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, अगर वो इस कथा का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं तो वो लोग अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है पाप मोचनी एकादशी की। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज, जिसमें क्या होंगे मूंग, उड़द, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा, ये रखने चाहिए। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए और उसमें आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगा दें। अब वेदी पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को रखें या स्थापित करें और भगवान को पीले फूल या ऋतु फल जो भी हो और तुलसी दल समर्पित करें। तुलसी दल के बिना कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा अधूरी होती है। उसके अलावा फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। ये शुभ रहता है। अगले दिन ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। पाप मोचनी एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक और अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर मुकाम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को बहाना आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चैवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चैवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। इसलिए जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित होता है। और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है।
और उसके सारे पापों का नाश होकर पुण्य फल की उसे प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। तो आप इस कथा को पढ़िए, व्रत को करिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का फल पाइए। आपको यदि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।